हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग बहुपद का अगला भाग शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के विषय में बहुत कुछ जाना था और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप और उसके शून्यांकों के बीच संबंध को भी समझा था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपदों का जो व्यापक रूप क्या होता है, उसके शून्यकों के बीच क्या संबंध है, साथ ही साथ त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप और उसके शून्यकों के बीच संबंध हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका व्यापक रूप लिखते हैं। तो इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा bx प्लस c और ये बन जाएगा रैखिक बहुपद, क्योंकि घात अब 1 हो गया। इसीलिए b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। और a b c क्या है, a b और c जो है वो अचर पद है, ठीक है। अब इसका शून्यकों की संख्या, क्योंकि ये पावर 2 है इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब इसके शून्यकों के बीच में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। तो मान लेते हैं इसका शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा को हम लोग शून्यक मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। शून्यकों को हम लोग क्या करते, जो शून्यक था उसको जोड़ दिए। शून्य के विषय हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसे देख सकते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। जहां पर b जो है वो है x का गुणांक, x का गुणांक, और a जो है वो है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और रिलेशन आता है, जैसे कि रैखिक बहुपद में एक घात था तो उसमें क्या था, एक ही उसका जो है शून्यक था और एक ही रिलेशन भी आएगा शून्यकों में। द्विघात बहुपद का क्या है, दो शून्यक होगा और इसीलिए इसमें दो रिलेशन आएगा। एक तो आया शून्यकों का योग और दूसरा आएगा शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c बाय ए, ठीक है। c का मतलब क्या हो जाएगा, अचर पद, अचर पद, और डिवाइड बाय a है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग शून्यकों का, ये हो गया गुणनफल हो गया और शून्यकों का योगफल हो गया। ये इसके जो द्विघात बहुपद का शून्य और उसके गुणांक के बीच में हम लोग संबंध ये दिखा दिए। दो तरह का आप लोग को याद रखना है, एक तो व्यापक रूप याद रखना है, साथ ही साथ ये दोनों रिलेशन भी याद रखना है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, तो माइनस बी बाय ए, और सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक और आता है कि अगर शून्यक का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोग को पहले से ज्ञात हो तो हम लोग किस तरह से एक बहुपद बनाएंगे, इसको कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे इससे हम लोग क्या कर दिए, ये संबंध निकाले, और अगर हम लोग को शून्यक पता हो, पहले से शून्यक पता हो कि शून्यक ये है अल्फा और बीटा है, तो उसका जो है हम लोग उससे बहुपद कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है शून्यक ज्ञात होने पर बहुपद, ठीक है। तो शून्य घात जब ज्ञात होगा हम लोग को द्विघात बहुपद का, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम लोग बनाएंगे px बराबर होगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, पहले एक्स स्क्वायर था फिर एक्स आया, फिर एक बार माइनस था
फिर प्लस आया और यहाँ हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, और इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहाँ पर a क्या है, तो कोई अज्ञात अचर है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि जब शून्य पता होगा तो किस तरह से हम लोग बहुपद को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का द्विघात बहुपद के विषय में। अब हम लोग सीखते हैं कि त्रिघात बहुपद का किस तरह से हम लोग ज्ञात कीजिए। आप लोग नोट्स बना लीजिए। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को देखते हैं। तो इसका व्यापक रूप जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर फिर से जो सबसे बड़ा वाला जो होता है घात, उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होगा, और a b c d ये सब का सब क्या है, तो अचर है। ठीक है, फिर इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो चूंकि घात 3 है इसलिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका शून्यकों के बीच संबंध क्या क्या है। ठीक है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। गुणांक का मतलब क्या हो गया, a b c d, और शून्य क्या हो गया, तो अल्फा बीटा, और चूंकि इसमें त्रिघात बहुपद 3 शून्यक होगा तो मान लेते हैं इसका 3 शून्यक जो है, एक तो अल्फा है, अल्फा को इस तरह से लिखते हैं a जैसा होता है, बीटा को छोटा सा b लिखते हैं और उसका नीचे घी लिखते हैं, इसको कहते हैं बीटा, और गामा को y जैसा लिखते हैं और इसका थोड़ा सा पूछ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये होता है गामा। तो अल्फा बीटा गामा ये 3 शून्यक हम लोग मान लेते हैं कि ये त्रिघात बहुपद का है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो शून्यकों का योग आएगा। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होगा -b/a, और -b का मतलब क्या हो गया, x² का गुणांक डिवाइड बटे, और a हो गया x³ का गुणांक। ठीक है, ये सारा अभी थ्योरी पोर्शन चल रहा है, इसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम पर भी आएंगे जिससे आप लोग को और ज्यादा समझ में आएगा। फिर आएगा शून्यकों को 2-2 करके लेते हुए उनके गुणनफल का योग। थोड़ा सा बड़ा लाइन है, इसमें क्या होता है, शून्यकों का 2-2 करके लेते हैं और उसका गुणनफल करते हैं। मतलब कि 2-2 करके शून्य लेंगे, अल्फा बीटा प्लस 2 लिए, फिर 2 लेंगे, बीटा गामा, और फिर से इस दोनों को लेंगे, गामा अल्फा। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा गामा भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये हो जाएगा बराबर, पहले b आया, अब आएगा c, और नीचे हमेशा a ही होगा। अब साइन यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से चलता है। ये हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक है, x² का स्पेस कम हो गया, का गुणांक, और डिवाइड हो जाएगा x³ का गुणांक। अब तीसरा जो होगा इसमें 3 प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि इसमें 3 घात है तो 3 प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी होगा शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा b आया, c आया, अब आएगा d/a, माइनस था प्लस था तो फिर से माइनस, और d क्या है, तो अचर पद, और a क्या है, तो x³ का गुणांक। ये 3 रिलेशन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, एक तो हो गया सम ऑफ द रूट्स -b/a, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये हो गया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम c/a, और थर्ड हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -d/a। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जिस तरह के हम लोग देखे द्विघात बहुपद में कि जब उसका शून्य ज्ञात था तो किस तरह से बहुपद बनाए, द्विघात बहुपद बना लिए। उसी तरह से जब हम लोग का
द्विघात बहुपद में ये संबंध ज्ञात होगा कि अल्फा प्लस बीटा, त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सबका ऐड जो है सी बाई ए के बराबर है, और ये अल्फा बीटा गामा डी बाई ए के बराबर है। तो इसका संबंध हम लोग निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे हम लोग? तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर, क्योंकि पी एक्स से पी मतलब होता है पॉलिनोमियल और एक्स का मतलब होता है एक्स में हम लोग बहुपद बनाना है। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा एक्स क्यूब, फिर पहले प्लस का साइन, अब साइन होगा माइनस, यहाँ होगा सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ एक्स क्यूब था तो अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब फिर माइनस साइन है तो हम लोग लिखेंगे प्लस। अब ये अल्फा बीटा गामा दूसरा वाला लेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, एक्स स्क्वायर था अब हो जाएगा एक्स, फिर साइन चूंकि एक बार लिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो अब फिर से लास्ट में आएगा माइनस, और इस बार आएगा क्या? तो अल्फा बीटा गामा, ये थर्ड वाला, और यहाँ पर था एक्स क्यूब, फिर था एक्स स्क्वायर, फिर एक्स आया और इस बार कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गया आप लोग का कि किस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग द्विघात, त्रिघात और रैखिक बहुपदों के बीच संबंध स्थापित कर लिए। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है, तो ये जो है द्विघात बहुपद हम लोग को कुछ दिया हुआ है, इसका हम लोग को शून्य पहले ज्ञात करना है, और उसके बाद शून्य और गुणांकों के बीच हम लोग को संबंध भी स्थापित करना है। तो सबसे पहला काम है हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे क्लास 9 में हम लोग शून्य ज्ञात किए थे, इसको फैक्टराइज किए थे, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग को फैक्टराइज को करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लेते हैं पी वाई बराबर, क्योंकि यहाँ वाई है इसलिए हम लोग वाई लिखे, अगर एक्स रखा तो एक्स लिखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, और जब शून्य निकालना हो तो इसको हम लोग जीरो के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से पी वाई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मिलेगा हम लोग को वाई स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बराबर 0। अब आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरह से हम लोग को यहाँ मिलेगा, एक बार इन दोनों को ऐड कर देना है और फिर इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो y प्लस √3 और y माइनस √3। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, मतलब कि y प्लस √3 बराबर 0 एंड y माइनस √3 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस √3 और यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू प्लस √3। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि इसका शून्य जो है ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसके गुणांकों और शून्य के बीच संबंध बैठाना है, कौन जो है किसका चचा है और कौन किसका भतीजा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो बहुपद है, ये था हम लोग को बहुपद दिया हो। ठीक है, सो कि हम लोग स्टार्टिंग में पी वाई मान के रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम था अभी, यहाँ पर क्या था कि ए भी आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा नोट्स में, जहाँ पर ए क्या है तो अज्ञात अचर है, अज्ञात अचर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 शून्य का आ गया, एक को मान लेते हैं अल्फा माइनस √3 को, और एक को मान लेते हैं बीटा प्लस √3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है। ठीक है, फिर से मिटा दिया। तो यहाँ पर हम लोग को अल्फा बराबर मिला है माइनस √3 और बीटा बराबर मिला है
प्लस रूट 3। अब इसका संबंध हम लोग स्थापित करेंगे। तो क्या था, सम ऑफ द रूट्स था, ठीक है, मतलब शून्यांकों का क्या था, जोड़ है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे -√3 और +√3 तो ये आ जाएगा 0, और हम लोग 0 को लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो ये 0 क्या हो जाएगा, -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 क्या हो गया, यहाँ पर y का गुणांक होना चाहिए, y का गुणांक और डिवाइड बाय, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाता है y² का गुणांक ठीक है। फिर हम लोग जानते थे कि जो अल्फा प्लस बीटा आता है वो -b/a आता है। तो 0 के आगे हम लोग प्लस लगाए या माइनस लगाए कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी लगा लेंगे। तो ये हम लोग संबंध स्थापित कर लिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, तो -y का गुणांक और y² गुणांक, ये हम करके दिखा दिए हम। अब फिर से हम लोग को दिखाना है अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल, और ये क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए अचर पद और y² गुणांक के बराबर। तो सम ऑफ द रूट्स ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स करते हैं, तो √3 माइनस में और √3 प्लस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 होता है 3, ठीक है, और ये निगेटिव साइन हो गया -3, और नीचे में कुछ नहीं है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3/1। अब फिर से हम लोग 3 क्या देख रहे हैं, 3 यहाँ पर है अचर पद। अचर पद क्या होता है, जिसमें कि x y z को दूर आना, उसी को हम लोग अचर पद कहते हैं, और डिवाइड बाय फिर हो जाएगा y² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, संबंध भी स्थापित कर लिए और शून्य भी निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग इस टाइप के हिसाब को कर लिए, बाकी आप लोग बनाइएगा, और अगर आप लोग नहीं बनाएगा तो फिर अगले वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप लोग की अगर कोई क्वेरीज वगैरह आती है, कुछ क्वेश्चन आप लोग को पूछना है तो वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। धन्यवाद।